Hello everyone, how are you? I hope you are well. So my name is Vivek Mishra and I have brought another video for you in which we will be learning another question word. As you all know, we have done few question words like what time, when, where and why. So today we are going to start the use of how. But before I start teaching you how, I would like to solve the quiz of previous video which was और जो कि इस तरीके से था कि नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी से उम्र में बड़े हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने चार ऑप्शंस दिए थे, बीच में ब्लैंक छूटा हुआ है, तो इन चारों में से कोई एक यहाँ फिल होना है। ठीक है, वन हैज टू बी फिल्ड हियर अमंग दीज। तो कौन सा फिल होना है वो आज हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा एंड आई फेल्ट वेरी गुड सीइंग योर कमेंट्स। ऐसे ही कमेंट्स करते रहा करिए। ठीक है, एक और क्विज मैं आपको आज दूंगा, उसका भी आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दो तो कटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन है, एल्डर के साथ टू आता है, ओल्डर के साथ देन आता है, तो ये दोनों तो गलत वैसे ही हो गए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एल्डर टू ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के लिए लगता है जब एज डिफरेंस की बात करते हैं यानी कंपैरिजन की बात करते हैं। और ये कंपैरिजन यानी एज कंपैरिजन अगर किसी चीज का हो, किसी जानवर का हो या किसी इंसान का भी हो तो ओल्डर देन लगा लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात यह है कि जो फैमिली रिलेशन है या ब्लड रिलेशन है उसके लिए हम लगाते हैं एल्डर टू यानी एज कंपैरिजन में। ठीक है ना। और अगर कंपैरिजन हो रहा है ऐसे लोगों के बीच में जिनमें रिश्ता नहीं है, ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, तो उनके बीच में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं आप एज का, ध्यान रखिएगा, अगर उनके बीच में एज का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ओल्डर देन लगाएंगे। अब नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, दोनों अलग अलग है भाई, फैमिली रिलेशन तो है ही नहीं, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? ओल्डर देन। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज, ठीक है, यहां पर इज रह गया, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ओल्डर देन मिस्टर राहुल गांधी। बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, याद रहेगा। अगर आपको ये बोलना है ये मेरा बड़ा भाई है यानी मुझसे बड़ा है, ही इज एल्डर टू मी यानी भाई है, फैमिली रिलेशन है इसलिए एल्डर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे आप अपनी कॉलोनी में किसी के लिए बोल रहे हैं ये मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं इनको रिस्पेक्ट देता हूं, इनसे तहजीब से बात करता हूं, तो ही इज ओल्डर देन मी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू गिव यू न्यू क्विज। और वो क्विज इस प्रकार से, देखिए यहां लिखा है ही इज माई डैश, वो मेरे आदर्श हैं। अब आदर्श के लिए आपको क्या इंग्लिश लगानी है? देखिए सबसे पहले आप चेक मत करना, डिक्शनरी में मत देखिएगा, नेट पे चेक मत करिएगा, वहां से चेक करके तो आप सही आंसर्स दे ही दोगे। ठीक है, आप अपने आप को चेक करा करिए कि हमें कितना आता है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, भले ही गलत हो जाए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है हमारे दिमाग में था और हमने नहीं लिख पाए, गलत हो गया, फिर बाद में डिसअपॉइंटमेंट होता है, देयर इज नो इशू। इससे आपको पता भी चलेगा कि हमें सब चीजों को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं से देखना मत, अभी के अभी नीचे तुरंत कमेंट करके बता दीजिए व्हाट इज करेक्ट। तो वो मेरे आदर्श हैं। ठीक है, वो मेरे आदर्श हैं, तीन वर्ड हैं, आइडियल, आइडल, आइडल। ठीक है, इन तीनों में से आपको एक यहां पर रखना है और एक ही करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों के मतलब बता दूंगा और सही आंसर्स भी बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं एंड लेट्स मूव टू द हाउ, यानी एक क्वेश्चन वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि क्या है? हाउ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन वर्ड है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन वर्ड है, इससे बहुत सारी इंग्लिश बोलने को मिलती है। ठीक है ना, तो कैसे मिलती है पहले ये समझ लीजिए, वाई दिस क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड, ये क्यों आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड इसलिए आता है, पहली बात तो जब आपको किसी की कंडीशन जाननी है, क्या जाननी है बच्चों? कंडीशन। ठीक है, स्थिति जाननी है। दूसरी बात, आपको किसी भी काम के होने का मेथड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं वे, या बोल सकते हैं प्रोसेस, लगभग सब एक ही बात होती है। ठीक है, मतलब किस तरीके से यह काम हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको जानने के लिए आप हमेशा लगाएंगे हाउ। ठीक है, और दूसरा किसी की स्थिति जानने के लिए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था स्टार्टिंग में, हाउ आर यू, तो आप उसका जवाब देंगे आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। तो मैंने आपकी क्या पूछी? कंडीशन पूछी, क्या ना आपकी स्थिति कैसी है, तो आपने बताया आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, और आप कैसे हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई यहां तक? यानी कि एक तो कंडीशन जानने के लिए, और दूसरा ये तीनों में से आप कोई भी ले लीजिए, लगभग एक ही मतलब होता है, यानी किस तरीके से, क्या प्रक्रिया है,
यानी क्या रास्ता है, किस तरीके से काम होता है, उसे जानने के लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ लगाते हैं। चलिए अब इसको स्टार्ट कर देते हैं हम बिना टाइम बर्बाद किए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस। तो देखिए सबसे पहले कुछ इस तरीके के आपने सेंटेंस देखे होंगे। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या लिखा मैंने प्यारे बच्चों? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? क्या आपको पतंग उड़ानी आती है? डू यू नो हाउ टू फ्लाई द काइट? क्या आपको खाना पकाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक द फूड? क्या आपको लिखना आता है? डू यू नो हाउ टू राइट? क्या आपको तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम? और आजकल जो एडवांस इंग्लिश बोल रहे होते हैं, जो टेक्निकल इंग्लिश बोल रहे होते हैं, वो इस तरीके से ना बोल के कुछ ऐसे कर देते हैं, डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश, यानी सीधे आईएनजी लगा देते हैं। डू यू नो के बाद सीधे आईएनजी, यानी जो भी वर्क है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, काम खत्म। डू यू नो ऑपरेटिंग मोबाइल? डू यू नो स्विमिंग? डू यू नो डांसिंग? डू यू नो टॉकिंग ऑनलाइन? ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा की सारा सेंटेंस हटाना है और यहाँ पर जो भी वर्क है उसमें आईएनजी लगा देना है। क्लियर? अगर आपको एडवांस तरीके से बोलना है या कोई बोल दे तो उससे समझना है तो ठीक है, वरना नहीं तो ये तरीका है ही हमारे पास। डू यू नो हाउ टू डू दिस, यानी कि आपको ये काम करना आता है? क्या आपको वॉल पेंट करनी आती है? डू यू नो हाउ टू पेंट द वॉल? क्या आपको गाना गाना आता है? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? क्या आपको तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम? आंसर देंगे तो बस देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बोला है बेसिक, अगर आपका मजबूत है तो आप हर चीज का आंसर दे लोगे। आज जो भी आप सीख रहे हो, जो भी मैं कोर्स में आपको आगे सिखाते आ रहा हूँ, उसका आंसर इजीली दे लोगे अगर आपको स्टार्टिंग की 10 क्लासेस जो मैंने पढ़ाई हैं वो क्लियर हैं तो। वो नहीं है तो आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हम सोचते रह जाते हैं कैसे आंसर दें। तो यहाँ पर देखिए डू यू नो का आंसर क्या? आई नो, बाकी ऐसे रख दिया, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बाकी ऐसी कैसे उतार देना? आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, आई नो हाउ टू डांस, आई डोंट नो हाउ टू डांस। क्लियर? ऐसी पास्ट में डिड हो जाएगा, फ्यूचर में विल हो जाएगा, ये सब आपको पहले पढ़ा रखा है, वो सब आपको अप्लाई करते चले जाना। एडवांस लेवल यही होता है, बस बेसिक बेसिक मिला के एडवांस बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आपको ये जानना है कि ये काम जो हुआ है ये किस तरीके से हुआ। जैसे कोई भी काम है, मान लो किसी को इंग्लिश बोलना आ गई, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल रहा है आपके सामने, तो आप उससे पूछोगे यार तुमने कैसे सीखी इंग्लिश? ये तो सीखोगे यार, हमें भी बता दो तुमने कैसे सीखी इंग्लिश, हम भी ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? आप प्रोसेस जानना चाह रहे हो, क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, टाइम वर्ड लगाओगे, डू वर्ड लगाओगे और वर्क लगा दोगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहां पर आपको रखना है हाउ, पास्ट डिड, यू, और सीखना होता है लर्न। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? ठीक है, क्या बोलोगे? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, यानी आपने इंग्लिश कैसे सीखी। बस अब लगाते चले जाइए पास्ट के क्वेश्चन। आप कैसे आए थे? हाउ डिड यू कम। आप कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो। आपने कैसे लिखा? हाउ डिड यू राइट। आपने कैसे सुना? हाउ डिड यू लिसन। आपने कैसे पूरा किया? हाउ डिड यू कंप्लीट। आप कैसे नाचे? हाउ डिड यू डांस। आपने कैसे बोला? हाउ डिड यू स्पीक। आपने कैसे तैयार किया? हाउ डिड यू प्रिपेयर। फ्यूचर हो जाएगा तो विल लगा देंगे, ठीक है, और प्रेजेंट हो जाएगा तो डू लगाएंगे और डज लगाएंगे ही और शी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, और डू विल डिड ये तो सबके लिए लग जाएंगे। मतलब जो विल और डिड है ये तो सबके लिए लग जाएंगे, जो डू है वो लगेगा यू के लिए। ठीक है, जैसे हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, हाउ विल ही लर्न इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश। तो ये बेसिक वाला कमाल है, बस बेसिक आता है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। बस ये जानना था कि हाउ किस लिए यूज होता है। हाउ इज यूज्ड just to know the condition of someone or something, or it is used for the process, way and method। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब मैं क्यों बोल रहा था ये मजेदार क्वेश्चन वर्ड है, इससे बहुत सारी इंग्लिश बोलने को मिलेगी बच्चों। इसलिए इंग्लिश बोलने को मिलेगी बहुत सारी, क्योंकि जब आपसे कोई प्रोसेस पूछ रहा है तो प्रोसेस कोई एक लाइन का तो होगा नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। जैसे कोई आपसे यही पूछ ले यार चाय बहुत अच्छी बनी है, आई लाइक द टी, कैसे बनाई आपने चाय? हाउ डिड यू प्रिपेयर टी। तो आप चाय बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होगी, पूरा प्रोसेस होगा, उसको सामने रखोगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक अ फ्राइंग पैन, आई पुट इट ओवर द बर्नर, देन आई टुक सम वाटर, आफ्टर टेकिंग इट आई poured the water into the pan, then I took sugar, tea leaves, after that I added them into the water, I turned on the burner and I lighted the gas, after that I took ginger and I crushed ginger,
After crushing the ginger, I put it into the water. Then I left it for some time. When the color of the water got changed, then I took milk. After taking milk, I poured it into the water and I left it for 2 minutes or 5 minutes. After that, I turned off the gas. Then tea got ready. ठीक है, इस तरीके से। बाकी इसको और लंबा कर सकते हैं आप, उसमें क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितना कितना आपने डाला, और मैंने तो जिंजर ही डाली, आप बहुत सारी चीजें उसमें डाल के बता सकते हैं कि इस तरीके से मैंने चाय बनाई। तो कितने सारे मैंने शॉर्ट में निपटाया, क्योंकि ज्यादा टाइम ना जाए वीडियो में, इसलिए बहुत सारा प्रोसेस हम जो पूरा की पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम बता सकते हैं जब हाउ से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कोई पूछे मैगी कैसे बनाओगे तो पूरा बताओ, सबसे पहले पैकेट फाड़ूंगा, फिर नूडल्स निकालूंगा, फिर तोड़ूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, इस तरीके से। ठीक है, और एक लाइन के भी आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कोई आपसे पूछे हाउ विल यू वॉश क्लोथ्स, तो आप बोल सकते हैं आई विल वॉश क्लोथ्स बाय माय वॉशिंग मशीन। और अगर आपको डिटेल में बताना है तो डिटेल में पूरा बताइए, सबसे पहले मैं कपड़े लूंगा, फिर मैं उनको भिगोऊंगा, फिर उनको मैं उसमें डिटर्जेंट डालूंगा, ये करूंगा, साबुन लगाऊंगा, रगड़ूंगा, ये सारी चीजें पूरी बता सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोल के अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, डिटेल में आंसर देना है या शॉर्ट में निपटा देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको हाउ किस तरीके से करना है। आज आपका होमवर्क भी कुछ यही है। होमवर्क में आपको क्या करना है, कोई भी एक प्रोसेस, कोई भी अपने आप से पूछ लेना और अपने आप ही उसका आंसर देना, कुछ भी। जैसे जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो कुछ भी ऐसी रेसिपी तैयार करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने रसगुल्ले बनाए, तो अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए हाउ डिड यू प्रिपेयर रसगुल्ले, फिर उसके जवाब दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड दैट, मतलब जो जो आपने किया उसके लिए, रसगुल्ला बनाने के लिए, वो सारा आप रेसिपी तैयार करिए, उसको बोलिए, लिखिए मत कहीं पे, जस्ट स्पीक। ऐसी बस किचन में खड़े खड़े मन ही मन में बोलते रहिए, इसी ऐसी इंग्लिश आ जाती है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, ऐसी कुछ और लोग हैं, जैसे आप बॉयज हैं तो वो किसी और तरीके से कुछ उन्होंने क्रिएटिविटी करी, तो उसमें आप जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए घर पे बैठे लॉकडाउन है तो आपने कपड़े धोए खुद ही, तो आप उसको बताइए कि आपने कपड़े कैसे धोए, पहले तो अपने से क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, आपने कपड़े कैसे धोए, फिर खुद ही ने आंसर दे दिया, मैंने सबसे पहले ये किया, गंदे कपड़े लिए, फिर बाल्टी ली, उसमें पानी डाला, फिर उसमें वो वॉशिंग पाउडर डाला, उसे मिलाया, फिर कपड़ों को उसमें भिगोया, फिर थोड़ी देर बाद निकाला, रगड़ा, उसके बाद फिर साफ पानी में निकाला, फिर ये करा वो करा, ये सारा प्रोसेस। कोई सा भी एक प्रोसेस, यानी कोई भी एक चीज आप पूछिए और खुद ही जवाब दीजिए। ठीक है, मैं मेरा देखिए सबसे ज्यादा मेरा जो पर्पस है ये वीडियोस बनाने का, या जो भी कुछ आपको दे रहा हूं मैं, मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मैं आपको सेंटेंस सिखाता रहूं। देखो सेंटेंस तो आप बेटा कहीं से भी सीख जाओगे, बुक से सीख जाओगे, कोई और वीडियोस देख लोगे आप, या कहीं ना कहीं से आपने पहले सीखे ही, स्कूल्स में सीखते रहते हो। सेंटेंस ज्यादा मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपका इंग्लिश के प्रति क्या एटीट्यूड है, और इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या करना है, किस तरीके के हमें इश्यूज मिल रहे हैं, किस तरीके के हमें मतलब टॉपिक्स मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहा है, उसके ऊपर हम क्या क्या कैसे बोल सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो हर वीडियो में ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ डाउट्स क्लियर हों जल्दी से, और फिर उसके ऊपर एक होमवर्क दे दूं, जिससे कि आप वहीं बैठे बैठे कुछ ना कुछ 5-10 लाइन किसी चीज पे बोलते रहे, तो आपकी इंग्लिश बैठे बैठे वहीं इंप्रूव हो जाए। फिर आप पब्लिक में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, जब पब्लिक में इंग्लिश बोलेंगे तो जाके। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो आज हमने ये सीख लिया कि हाउ को कहाँ यूज करा जाता है, किस लिए यूज करा जाता है, और आंसर्स बहुत इजी होते हैं इसके। अक्सर लोग ऐसे पूछ लेते हैं आप कैसे आए हो, हाउ डिड यू कम, तो जवाब आप ऐसे देते हो मैं तो पैदल आया हूँ। तो पैदल के लिए हम क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं, बाकी किसी वाहन होता है तो वाहन के लिए लगाते हैं, व्हीकल के लिए लगाते हैं बाय। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे मैं पैदल आया हूं, आई केम ऑन फुट। मैं आया था बाइक से, आई केम बाय बाइक। मैं आया था बस से, आई केम बाय बस। ठीक है, तो जो व्हीकल होंगे उसके लिए बाय, और पैदल आएंगे तो फुट। फुट यानी एक पैर होता है, फीट यानी 2 पैर होते हैं। एक पैर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जब हम चलते हैं तो एक पैर हवा में होता है, इसलिए हमेशा फुट लगाते हैं। फीट जब लगाएंगे जब दोनों पैर से चल के आ रहे हैं, एक साथ उछल के आ रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या आएगा, फुट आएगा। बात क्लियर है भाई आपको? आज का होमवर्क समझ में आ गया? कोई भी एक प्रोसेस अपने आप से क्वेश्चन करना है और उसी का आंसर खुद देना है, एंड ट्राई टू स्पीक दैट, उसे बोलने की कोशिश करिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।